हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी क्लास 11th डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का वीडियो लेक्चर 5 फोर्थ में हमने देखा था अबाउट स्टमक के अंदर हो रहा था डाइजेशन किस चीज़ का, तो फूड का जो आपने खाया है ना। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका, बहुत खतरनाक वाला क्विक है ना। ओके, मैंने स्वेटर क्यों पहना है? तो भाई मच रखी है यहाँ पे ठंड, जिंदगी हो रखी है झंड, है ना। कर रहा हूँ शिवर लेकिन पढ़ाना है आपको लिवर, वाह वाह। तो कोई नहीं, लिवर पढ़ाना है तो थोड़ा बहुत है यहाँ पे। सूरत में थोड़ा सर्दी का माहौल कुछ ज़्यादा ही है ना 2022 में, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, रिवीजन करेंगे। तो करते हैं रिवीजन। सो स्टमक के अंदर फूड आ रहा था बाय द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टमक के अंदर आ गया, हो गए तेजाब की बारिश, दैट इज HCl। तो HCl आया कहाँ से? तो गैस्ट्रिक पिट में से। गैस्ट्रिक पिट के अंदर क्या था? तो ग्लैंड्स थे। कौन सा वाला ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है, बट ऑब्वियस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है ऑक्जेंटिक सेल्स, या तो मैं बोलूँ पैराइटल सेल्स, जो दो चीजें रिलीज करते हैं, HCl और एक कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विल एब्जॉर्ब द साइनोकोबालामाइन, दैट इज विटामिन B12, ताकि तुम्हारा जो विटामिन का डेफिशिएंसी है वो ना हो बॉडी में। विटामिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो होता है पर्नीशियस एनीमिया, RBC बनना बंद, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। खत्म बात। ओके, फिर है HCl बैक्टीरिया को मारेगा, फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा फॉर द इजी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एंड अलॉन्ग विद इट विल प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, जिसमें आपका एंजाइम पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाए इनटू पेप्सिन। अब पेप्सिन को किसने सिक्रीट किया? तो उस सेल का नाम है चीफ सेल्स, या तो हमने बोला था जालिम सेल्स यानी जाइमोजन सेल्स। तो चीफ सेल्स और जाइमोजन सेल्स विल रिलीज द एंजाइम्स, एंजाइमेटिक सिक्रीशन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो पहला एंजाइम है पेप्सिन, ऑलराइट। दूसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, जो लिपिड का ब्रेकडाउन करता है इनटू डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। और हमने देखा था रेनिन, विच इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन इन्फेंट्स, नॉट इन एडल्ट्स, क्योंकि इन्फेंट्स के अंदर मिल्क प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है बहुत जरूरी। कैसीन को कन्वर्ट कर देगा इनटू कैल्शियम एंड पैराकैसिनेट, सॉरी नॉट कैल्शियम, पैराकैसिन इनटू पैराकैसिन प्लस वे प्रोटीन। और फिर जो आपका पैराकैसिन है, पैराकैसिन के साथ कन्वर्ट हो जाएगा वो इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट अलॉन्ग विद द कैल्शियम। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद पेप्सिन आके उसको तोड़ के फिर से पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स कन्वर्ट कर देगा। सो एज द पेप्सिन इज ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स, तो हमने उसको बोला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, और वी कैन से प्रोटीएजेस, राइट। द ग्रुप ऑफ एंजाइम व्हिच विल एक्ट अपॉन द प्रोटीन आर नोन एज व्हाट? प्रोटीएजेस। ठीक है, तो यहां तक फूड का ब्रेकडाउन हो गया। स्टमक के अंदर बहुत सारा चर्निंग मूवमेंट होता है, क्योंकि ओब्लिक मसल ऑफ मस्कुलरिस एंड सबमस्कुलरिस आर प्रेजेंट ओवर देयर। 3 से 4 घंटे आराम से आपका खाना जो स्टमक में अपनी जिंदगी बिताएगा। 4 पार्ट होते हैं उसके, है ना। कौन से? फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरस। पाइलोरस के नीचे से तुम्हारा खाना जो है एग्जिट लेगा स्टमक में से इन द फॉर्म ऑफ काइम इनटू द डिओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द रेगुलेशन ऑफ द मसल नोन एज स्पिंस्टर मसल। कौन सा स्पिंस्टर? पाइलोरिक स्पिंस्टर ना, पाइलोरस के नीचे है तो पाइलोरिक स्पिंस्टर। पेट का जो आपका pH होता है दैट इज एसिडिक 1.8, बहुत ज्यादा है ना, एसिडिक है हाईली, बिकॉज HCl रिलीज हो रहा है वहां पे। अब इतना HCl अगर रिलीज होगा तो पेट जल जल के राख हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? द रीजन इज म्यूकस विच इज सेक्रेटेड बाय म्यूकस नेक सेल्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक पिट्स इटसेल्फ, राइट। तो म्यूकस जो है एक लेयर बना लेगा अलग सा ऊपर, किसके? स्टमक के वॉल के, ताकि आपका जो HCl है वो डायरेक्ट रिएक्ट ना कर जाए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 से 1.5 kg। बहुत कुछ सेक्रीट कर रहा है, कैसे करेगा, क्या करेगा? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ लिवर फर्स्ट, और फिर मैं आपको उसका फिजियोलॉजी समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको स्टमक बनाने की जरूरत है। ये ईसोफेगस से आया, ये आपका बनाया था हमने ऐसा कुछ स्टमक, ओके, स्मॉलर कर्वेचर एंड दी ग्रेटर कर्वेचर। और यहाँ से आपका C शेप डिओडेनम स्टार्ट होने वाला है, बीच में कहीं पे आपका स्पिंस्टर मसल। ये सब मैं क्यों बना रहा हूँ बताता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ कहीं पे हम लोग बनाते हैं हमारा क्या? पेनक्रियास, ठीक है, विथ सम ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा हमारा पेनक्रियास बन गया, राइट। इतना किया। अब यहाँ पे बनाया हुआ आप लिवर ना। लिवर मैंने जैसा कि बोला लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो लार्जेस्ट दिखे ऐसा बनाना भी है हमको, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके, ये आपका ईसोफेगस है यहाँ कहीं पे, राइट। लेट्स मेक द कर्वेचर प्रॉपरली। ओके, तो लिवर प्रेजेंट कहाँ पे? लिवर इज प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ, सॉरी, अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, राइट। लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल कैविटी पे क्या है? हमारा स्टमक है। उसके राइट साइड पे क्या है? हमारा लिवर, राइट। अब लिवर को आपने देखा कि मैंने 2 लोब बनाए, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। सो लिवर इज बाई लोब्ड स्ट्रक्चर।
कौन से लोब है उसके, दिस वन। अगर मैं इस तरफ से खड़ा हूँ ऐसे आपके सामने, ठीक है, ऐसे खड़ा हूँ, तो ये वाला कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट साइड, राइट। तो एज सिंपल एज दैट ये होगा हमारा लेफ्ट लोब, और ये कौन सा हो गया हमारा राइट लोब। ओके, लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर एंड द राइट लोब ऑफ द लिवर। अब ऐसे देखा जाए ना तो 4 लोब होते हैं, एक होता है क्वाड्रेट लोब और एक होता है कॉर्डेट लोब, है ना, क्वाड्रेट एंड कॉर्डेट, राइट। लेकिन एनसीईआरटी में अभी आपको उतना डिटेलिंग में नहीं दिया, सिर्फ 2 लोब दिए हैं। जो क्वाड्रेट और कॉर्डेट लोब की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज सिचुएटेड बिहाइंड दिस मेन लोब्स, ओके, पीछे इसके, बिसाइड दिस, ओके, नो इशू। राइट लोब, लेफ्ट लोब, दोनों में से एक डक्ट निकलेगा, ठीक है। आई विल यूज डिफरेंट कलर चॉक फॉर दिस। यहाँ से एक निकल रहा है और यहाँ से भी एक निकल रहा है, ठीक है। अभी तक सिर्फ इतना देखो, ठीक है, समझो हो क्या रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसके पास क्या होता है, गॉल ब्लैडर, राइट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है गॉल ब्लैडर का। ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में से भी कुछ ना कुछ निकलेगा एक पाइप, और ये दोनों पाइप यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके, एट दिस पॉइंट। अब यहाँ से जो इनका संगम हुआ, ये आगे एंटर होगा इनटू पेनक्रियास। कहाँ एंटर हुआ, इनटू पेनक्रियास। नाउ व्हाट आर दीज पाइप्स कॉल्ड, राइट, क्या बोल रहे हैं इनको, सी, लिवर में से जो पाइप निकले, लिवर के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हिपाटोसाइट्स। सिंपल है, लिवर के सेल्स का नाम है हिपाटोसाइट्स। तो लिवर के अंदर से जो भी पाइपलाइन निकल रही है, मैं इसको बोलूँगा हेपेटिक डक्ट। क्या बोलूँगा, हेपेटिक डक्ट। इतना क्लियर है, हेपेटिक डक्ट निकला, ये हेपेटिक डक्ट है तो ये भी हेपेटिक डक्ट होगा, सिंपल, ओके। अब यहाँ पे सी ओवर हियर, गॉल ब्लैडर में से जो डक्ट निकल के आ रहा है, इसको मैं बोलूँगा सिस्टिक डक्ट। क्या बोलूँगा, सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट इस पॉइंट पे आके मिल गए, हियर। नाउ दिस विल बी नोन एज व्हाट, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। आई होप इट इज क्लियर। लिवर में से जो डक्ट निकल रहा है उसको मैं बोलूंगा हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर जो उसी के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है, जिसका काम मैं आपको बताऊंगा अभी। तो गॉल ब्लैडर जो अंदर है उसके अंदर से भी एक डक्ट निकल रहा है, उसको इनिशियली हम लोग बोल रहे हैं सिस्टिक डक्ट, राइट। एंड जब सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट कंबाइन टुगेदर, दे विल फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट विल फॉर्म व्हाट, कॉमन बाइल डक्ट। समझ में आ गया, इतना सिंपल है, ओके। नाउ दिस कॉमन बाइल डक्ट इज अटैचिंग ओवर हियर इन द पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर कहीं ना कहीं अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कि एक बार आपका कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियास के अंदर घुस गया, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल गया, है ना, वहां पे जाके जुड़ गया, तो फिर से वो पीछे ना चले जाए। तो यहाँ पे एक स्पिंस्टर मसल होता है ओवर दिस पॉइंट, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन इंपॉर्टेंट है, राइट, स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। अब ये क्या बनाया मैंने, पेनक्रियास, बट ऑब्वियस पेनक्रियास कैसा ग्लैंड है भाई, कैसा ग्लैंड है, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। लेकिन यहाँ पे इन डाइजेशन इसका काम होगा एक्सोक्राइन, ठीक है, विथ डक्ट, ओके। पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस, यू नो दैट वेरी वेल, ओके। अब ये जो है, ये वाली डक्ट, ये क्या है, पेनक्रियास की डक्ट। क्या बोलूँगा मैं इसको, पेनक्रियाटिक डक्ट, एज सिंपल एज दैट, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया। पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट किसके साथ मिल रहा है, कॉमन बाइल डक्ट। तो क्या बनेगा, एक था हेपेटिक डक्ट, वो किसके साथ मिला, सिस्टिक डक्ट, क्या बना दिया, कॉमन बाइल डक्ट। ना कॉमन बाइल डक्ट along with pancreatic duct, okay, common bile duct along with pancreatic duct over here। यहाँ से जब ये लोग निकलेंगे इस तरह से, इधर से निकले साथ में, राइट, तो साथ में निकले और यहाँ पे एक बन जाता है इसका सोलन स्ट्रक्चर। ध्यान से देखने की कोशिश करना, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ में आ ही जाए, ठीक है। यहाँ पे एक सोलन स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे इन दोनों साथ में मिल गए, जहाँ पे साथ में मिल रहे हैं ना ओवर हियर, इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस विल बी नोन एज व्हाट। एक तो लिवर में से आ रहा है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, हिपाटो, और एक आ रहा है पेनक्रियास में से, तो हिपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अंडरस्टूड, ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर। हिपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट, एक आ रहा है लिवर में से तो हिपाटो बोल दिया, एक आ रहा है पेनक्रियास में से तो पेनक्रियाटिक बोल दिया, दोनों साथ में मिल गए तो उसको क्या बोल दिया मैंने, हिपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट, राइट, ओके। नाउ दिस सोलन स्ट्रक्चर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये जो आपका सोलन स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला, अब एक किसका सोलन स्ट्रक्चर है, तो हिपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट का, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट का सोलन स्ट्रक्चर, तो क्या बोलूंगा, हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला, राइट, हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला।
अब क्योंकि बेटा ये बायोलॉजी है ना, और यहाँ पे एक से ज़्यादा नाम रखने की प्रथा है, तो हमने इसका एक और नाम दे दिया, दैट इज़ वेटर्स एम्प्यूला या तो एम्प्यूला ऑफ वेटर, आपको जैसा अच्छा लगे, वेटर्स एम्प्यूला भी बोलूंगा। हिपाटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला का दूसरा नाम है वेटर्स एम्प्यूला। अब यहाँ पे एक स्पिंस्टर मसल और प्रेजेंट है, देखो भाई स्पिंस्टर की कमी है ही नहीं। हियर वन मोर स्पिंस्टर मसल इज लोकेटेड एंड दैट इज कॉल्ड स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। ओके, आई नो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, बट अगर आप ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा, राइट। स्पिंस्टर ऑफ ओडाई, देखो स्पिंस्टर ऑफ ओडाई कहाँ पे, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई इज लोकेटेड ओवर हियर, जहां पे आपका वेटर्स एम्प्यूला है, राइट। यानी आपका जो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ गया, यहीं तो था, ओके ये रहा, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट आया और अब यहां से जाएगा डुओडेनम में, ठीक है। इसका रिफ्लक्स ना हो जाए, पीछे ना भाग जाए, इसके लिए कौन है, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन कहाँ पे, जहां पे आपका कॉमन बाइल डक्ट आके कहाँ मिल रहा है, इनटू पेनक्रियास, राइट। पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर जब कॉमन बाइल डक्ट घुसेगा और उसका रिफ्लेक्स ना हो जाए तो वहां पे कौन है आपका, स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। तो पहले बॉयडन आएगा और उसके बाद ओडाई आएगा, सिंपल है। ओके, सो आई होप द डायग्राम इज क्लियर टू यू। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा गॉल ब्लैडर। ओके, दिस इज व्हाट, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है टू स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट द बाइल, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एनाटॉमी। आई होप आपको क्लियर है। सभी के एक्स्ट्रा नाम भी है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम है डक्टस कोलेडोकस, डक्टस कोलेडोकस, देखो नाम देख रहे हो है ना, डक्टस कोलेडोकस। अब देखो कॉमन बाइल डक्ट को हमने दूसरा नाम दिया डक्टस कोलेडोकस, तो क्या पेनक्रियाटिक डक्ट को बुरा नहीं लग जाएगा, ऑब्वियसली लगेगा, लगना भी चाहिए है ना। तो कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम है डक्टस कोलेडोकस। अब पेनक्रियाटिक डक्ट को देखो, पेनक्रियास लेके जाता है पेनक्रियाटिक जूस, सही बात है। तो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू होता जाता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। अब इतने सारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या एंजाइम को लेके जाने के लिए गुदा चाहिए, है ना, पावर चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो ये क्या है, वीर है ना। 3-3, 4-4 एंजाइम को लेके घूम रहा है कौन भाई, पेनक्रियाटिक जूस, है ना, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाटिक डक्ट के पास इतनी सारी हिम्मत है, तो हम हिम्मत वाले को क्या बोलते हैं, वीर, है ना। तो वीर के संग जा रहा है ये, तो हम इसको बोलेंगे डक्ट ऑफ वीर संग। आया समझ में, है ना। तो पेनक्रियाटिक डक्ट का दूसरा नाम कैसे याद करोगे, पेनक्रियाटिक डक्ट के पास होता है पेनक्रियाटिक जूस, उसमें होते हैं ढेर सारे एंजाइम्स। एंजाइम को लेके जाने के लिए चाहिए हिम्मत, पावर, शक्ति, गुदा। तो ये सारा है किसके पास, वीर के पास। तो हमने उसको बोल दिया डक्ट ऑफ वीर संग, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे याद करनी होती है टर्मिनोलॉजी। ओके, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लिवर, है ना। बोर्ड मस्त भर चुका है। आप एक काम करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। Okay, I hope the structure of liver is clear to you. Now, the important thing is, which is the functional unit of liver? अब आपको लगेगा very simple, जो liver के cells हैं वो उसका functional unit है ना, लेकिन यही तो दिक्कत है। Hepatocytes are definitely the cell of the liver. लिवर जो है सेल्स का बना है, हिपाटोसाइट्स का, एंड इट इज ऑल्सो अ रीजनरेटिव ऑर्गन। रीजनरेटिव ऑर्गन बोले तो अगर आप इसका छोटा सा पार्ट किसी और को दे भी दोगे तो आपका भी उग जाएगा और उसका भी उग जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एक्सटेंसिव सेल डिवीजन होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होता है। दैट इज द रीजन कि भाई ये तुम्हारा रीजनरेटिव ऑर्गन है, ठीक है। डार्क ब्राउन या फिर रेडिश कलर का ये तुम्हारा ऑर्गन होता है। सबसे बड़ा ग्लैंड है। बड़ा ग्लैंड क्यों, बिकॉज इट इज अप्रोक्सीमेटली रेंजिंग फ्रॉम 1.2 to 1.5 kg। इससे बड़ा ग्लैंड नहीं हमारे बॉडी में। मैंने ग्लैंड बोला, ऑर्गन नहीं, है ना। इमेजिन मत करने लगना कि सर इससे बड़े बड़े ऑर्गन भी तो हैं। ऑर्गन नहीं, ग्लैंड बोल रहा हूँ, जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, राइट। तो 1.2 से 1.5 kg इसका वेट होता है। अच्छा खासा बड़ा है साइज में, लार्जेस्ट ग्लैंड है। हिपैटोसाइट्स है इसके सेल्स का नाम। तो क्यों ये नहीं बन सकते फंक्शनल यूनिट, नहीं बनना एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है तो नहीं होगा, राइट। तो हिपैटोसाइट्स अरेंज होते हैं अंदर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। किसके अंदर, तो उसका नाम है हेपेटिक लोब्यूल्स। क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स। तो हेपेटोसाइट्स in the form of cords are arranged in hepatolobules, okay, hepatic lobules, and this hepatic lobules are the functional unit of liver. very very important, functional unit of liver कौन है, hepatic lobules है। तो अभी हमें यही समझना है कि hepatic lobules के अंदर कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या अरेंजमेंट होती है, एंड हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस टेक्स प्लेस, राइट। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स चेक आउट लिवर्स फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हमको लिवर फिजियोलॉजी समझने के लिए एक लिवर बनाना पड़ेगा, प्यारा सा बना ही देते हैं, कोई बात नहीं। और ये उसका एक और लोब्यूल,
ओके, समवॉट लाइक दिस। थोड़ा सा अलग बन गया इस बार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है। चलो, ऐसा कुछ है मेरा लिवर, राइट। ओके, ना लिवर के अंदर क्या है, हमने बोला हेपाटिक लॉब्यूल्स। ना सपोज मैं कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है ना, हेपाटिक लॉब्यूल मेरे ऐसे अरेंज रहे, जनरली ऐसा अरेंज नहीं होता बट आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। तो ये क्या है मेरे हेपाटिक लॉब्यूल्स। हेपाटिक लॉब्यूल्स का हमने क्या बोला था भाई, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। ओके, चलो, तो ये है हमारे हेपाटिक लोब्यूल्स, and in this hepatic lobules hepatocytes are arranged in a specific manner in the form of cords, right? Okay, अब अगर मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना हो, है ना, मान लो मैंने ये कर दिया बड़ा हेपेटिक लोब्यूल्स को, ठीक है। तो इसके अंदर ना सबसे पहले आपके हेपेटोसाइट्स अरेंज होते हैं इस फॉर्म में। जस्ट सपोज, ओके, दिल पे मत ले लेना स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा, आपको सिर्फ उसका मैकेनिज्म समझना है कि काम कैसे हो रहा है इसके अंदर, राइट। तो ये हो गया, चारों दिशा में बना ही देते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। ओके चलो, और एक ये बन गए। तो देखो, ये है मेरे सेल्स। सेल्स को मैं क्या बोलता हूँ, हेपेटोसाइट्स, राइट। हेपेटोसाइट्स कौन से वाले, ये अंदर वाले गोल गोल, ठीक है। अब इस गोल गोल के ऊपर एक और गोल आएगा जो इसको एनसर्कल करेगा, यानी पूरा कवर करेगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आया, ओके, दिस इज अ शाइनी स्ट्रक्चर। देखो मैंने बनाया भी येलो कलर से, है ना तो शाइनी तो होगा ही। तो शाइनी स्ट्रक्चर मैंने बनाया है आपके लोब्यूल के ऊपर। सो दिस विल एनकैप्सुलेट दिस लेयर। तो एनकैप्सुलेट, कैप्सूल, राइट, तो हम इसको बोलेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल। नाउ ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करो, ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। यानी मैमल, नॉट मैमल, जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स, राइट, बेबी फीडिंग, तो मैमल्स जितने भी हैं उनके लिवर के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ ग्लिसन्स कैप्सूल देखने को मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन है बेटा। एक्सेप्शन कौन सा है, रैट एंड हॉर्स। रैट यानी चूहे और हॉर्स यानी घोड़े। तो चूहों और घोड़ों में ग्लिसन्स कैप्सूल देखने नहीं मिलता, ऑल्दो दे आर मैमल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्लिसन्स एंड कैप्सूल, सॉरी, ग्लिसन्स कैप्सूल इज द व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर, ऑफ मैमेलियन लीवर। मैमेलियन लिवर का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके, वेरी गुड। अब ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, इसके बीच में से कुछ ना कुछ निकलेगा, वेन्स आ रहे हैं, फिर कुछ भी सप्लाई के लिए आ रहा है, ठीक है, सप्लाई। तो ये जो सप्लाई है ये कौन दे रहा है, दिस सप्लाइंग यूनिट्स, हम इनको बोलते हैं साइनोसॉइड्स। क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड्स, राइट। सिंस इट इज हेपेटिक लॉब्यूल, तो इसके अंदर बाइल डक्ट को तो घुसना ही चाहिए। तो बाइल डक्ट मान लो कहीं यहाँ से आ रहा है, ठीक है, समवॉट फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम्हारा क्या है, एंट्री ऑफ बाइल डक्ट। ये सारे क्या है भाई, बाइल डक्ट, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल यूनिट तो यही है ना, हेपेटिक लॉब्यूल, तो बाइल डक्ट को भी इसी के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने बोल दिया बाइल डक्ट, ये मेरा आ गया बाइल डक्ट। अब बीच में जो मैंने खाली जगह छोड़ी उसको भरने का वक्त आ गया, तो खाली जगह है, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। ब्लू कलर से अगर मैं कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे, तो तुमको समझना चाहिए कि ये हो सकता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे है, कहाँ पे, लिवर के अंदर। तो मैं कहूँगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड आया तो आया कहाँ से और क्या लेकर आया, तो देखो लिवर के अंदर स्टोर होता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फिर से रिपीट करेंगे, क्या स्टोर हो रहा है, ग्लूकोज, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन में। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्ड इनटू द लिवर, फ्रॉम वेयर डिड इट कम, ओके, सो इट इज कमिंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन will enter the liver, will enter the liver by hepatic portal vein। ओ हो, इतना भारी शब्द, हेपाटिक पोर्टल वेन। हेपाटिक पोर्टल वेन का मतलब ऐसा वेन जो एक एस्केप रूट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड है, ठीक है, वो डायरेक्टली सुपीरियर वेना कावा से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये आपको समझ में आएगा जब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा इसके बाद, राइट, जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज द इशू विद दिस, राइट। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the small intestine will enter to the liver by hepatic portal vein। hepatic portal vein के द्वारा जितना भी ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ एंटर करेगा, लिवर में, और फिर लिवर के अंदर से होते हुए वो जाएगा कहाँ पे,
एग्जैक्टली कहाँ जाएगा? सुपीरियर वेना कावा से मिलने, जो हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है वहाँ पे। अंडरस्टूड? अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। और हमने देखो साइनोसॉइड की बात कर ली, डीऑक्सीनेट फ्रॉम हेपाटिक पोर्टल वेन। हेपाटिक पोर्टल वेन है तो हेपाटिक आर्टरीज भी प्रेजेंट होगी इसके अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं पे। एंड यहाँ पे ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं 3-3 के ग्रुप में, देखो मैं बना ही देता हूँ, ये एक और एक वाइट बना देते हैं, ठीक है। ऐसे 3-3 स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल ट्रायड्स, ठीक है। 3 पोर्ट आते हैं तो हमने इसके लिए इसको बोल दिया पोर्टल ट्रायड्स, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। तो अभी के लिए आपको समझना सिर्फ इतना ही है। बाइल डक्ट है इसके अंदर, साइनोसॉइड्स हैं जहाँ से जाएगा, अंदर वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं, हेपाटिक वेन जो तुम्हारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। हेपाटिक वेन्स भी प्रेजेंट है, हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ग्लिसन्स कैप्सूल तो है ही, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। सिंपल है इतना, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी कि हो क्या रहा है, और ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये आया तो आया क्यों? तो ये इसीलिए आया, सिंपल सी बात है, समझो कि अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड, सी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, समझो इस बात को, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एक मैं NH2 का ग्रुप बना रहा हूँ, उसके साथ कार्बन है, उसके ऊपर H है, ठीक है, दिस इज H, नीचे है R, और ये है COOH। बताओ बच्चों ये क्या है? अमोनिया ग्रुप, कार्बन एंड COOH, दैट इज एसिडिक ग्रुप, अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का जब भी ब्रेकडाउन होगा, अमीनो एसिड बन कहाँ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन अगर वहां से डायरेक्ट ब्लड में चला गया तो हो जाएगी दिक्कत, परेशानी, कठिनाई, और इंसान जाएगा मर। क्यों? क्योंकि यहां से होता है डीएमिनेशन। देखो अमोनिया अगर निकाल दूं मैं, अमोनिया को निकालने वाला प्रोसेस क्या बोलूंगा मैं? डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन हो जाता है, तो ड्यू टू दिस डीएमिनेशन क्या हो जाएगा? दिस अमोनिया या फ्री हो गया, अभी अमोनिया बन गया ये, ठीक है, अमोनिया दैट इज NH3। अब अमोनिया क्या है? बहुत टॉक्सिक है, तो अमोनिया को लिवर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू यूरिया। किस में कन्वर्ट करते हैं? यूरिया। नाउ दिस यूरिया इज लेस टॉक्सिक, और ये यूरिया अगर तुम्हारे ब्लड में रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया समझ में? इफ दिस यूरिया इज इनसाइड योर ब्लड देन इट वोंट बी वेरी प्रॉब्लमेटिक एज कंपेयर टू अमोनिया इटसेल्फ। तो अमोनिया जो है मोर टॉक्सिक है, यूरिया जो है लेस टॉक्सिक है, तो इतना टॉक्सिसिटी हमारा ब्लड झेल लेगा। अगर अमोनिया उसी फॉर्म में रह जाता हमारे ब्लड में तो फिर टाटा गुड बाय, गया, खत्म, मरी गए समझो, है ना। ओके, अब ये जो बचा इसका क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज। किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज। नाउ सिंस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर इज टेकिंग प्लेस। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट है ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, उसमें से ग्लूकोज बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट से नहीं बन रहा है, किसी नए कंपाउंड से बन रहा है। नियो क्या बन रहा है? ग्लूकोज। बनने को क्या बोलते हैं? जेनेसिस। हाँ समझ में आ गया, है ना, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये मैंने अलग अलग इसीलिए लिखा जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ग्लूकोनियोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये जो ग्लूकोज है किस फॉर्म में स्टोर होता है लिवर में? ग्लाइकोजन। किस में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बन रहा है तो मैं क्या बोलूंगा इसको? ग्लाइकोजेनेसिस, राइट। इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन बना ना, ग्लाइकोजेनेसिस, राइट, ग्लाइकोजेनेसिस। सिंस द ग्लाइकोजन इज फॉर्मिंग हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर इतना? ओके चलो, ग्लाइकोजन बन गया। अब जब आपके लिवर ने ये सारा स्टोर कर लिया, कभी ना कभी इसको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें और उसके बाद उसको स्टोर करें, ना ना, स्टोर तो करना ही है। तो ग्लाइकोजन विल कन्वर्ट अगेन इनटू व्हाट? ग्लूकोज। ये साइकिल चलता ही रहेगा और फिर इसको यूज कर लेना है। तो ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज, और इसको, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? ग्लूकोजिनोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्यों ग्लाइकोजिनोलाइसिस? लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? ग्लाइकोजन। तो आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल, राइट। देखो सबसे पहले क्या हुआ? अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का हो गया डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब NH2 अलग, NH2 है बहुत ज्यादा टॉक्सिक। टॉक्सिक अगर हमारे लिवर में रहेगा तो फिर हो जाएगी दिक्कत, या फिर ब्लड में चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टॉक्सिसिटी को हटाना है तो उसको अमोनिया को कन्वर्ट करना इनटू यूरिया विच इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू द अमोनिया। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो नॉन कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर है उससे बन रहा है ग्लूकोज, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। बोल दिया, कन्वर्ट हो गया इनटू ग्लूकोज, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बना तो ग्लाइकोजेनेसिस, राइट। एंड ग्लाइकोजन अब टूट के बन जाएगा ग्लूकोज।
ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, तो क्या बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तो होता है ना, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इतना समझ में आया। नाउ व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पे भी लिख देते हैं, लिवर तुम्हारा क्या क्या करता है, लिवर ऑल्सो स्टोर्स फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। कौन से विटामिन है, ए डी ई के। याद रखने का ट्रिक, कैसे याद करोगे, फैट सॉल्यूबल ए डी ई के है, तो याद ऐसे रखना है, एडिक है ना। जो लोग फैट होते हैं, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, जो लोग फैट होते हैं उनको हेडेक होता है कि यार कैसे पतला हूँ, कैसे अच्छा दिखूँ, अच्छा तो हर किसी को दिखना है, राइट। सो जो फैट लोग हैं उनको क्या हो जाएगा, हेडेक, हेडेक से एडिक, याद हो गया, फैट लोग एडिक। तो एक फैट सॉल्यूबल है, तो दूसरा कौन सा होगा, वाटर सॉल्यूबल, बट ऑब्वियस है। वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो वो है बीसी। वाटर सॉल्यूबल कौन सा है, बीसी, विटामिन ए डी ई के एंड बीसी, है ना, ए बी सी डी ई के इतने होते हैं। तो एडिक जो है फैट सॉल्यूबल, बीसी जो है वाटर सॉल्यूबल। सो फैट सॉल्यूबल विटामिन विल बी स्टोर्ड बाय लिवर एज वेल। तो लिवर क्या क्या कर रहा है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है, ग्लाइकोजन को स्टोर भी कर रहा है जो आपका बॉडी का रिजर्व्ड फूड है, बाइल जूस भी बना रहा है, और उसको कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। ओके, तो गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल एंड कॉन्सेंट्रेट्स द बाइल। हाउ, विल चेक इट आउट। उसके पहले लिवर के सारे फंक्शन सुनते जाओ। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म कर रहा है, राइट, एंड उसके अलावा मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल भी होता है, दारू पियोगे सिरोसिस हो जाएगा लिवर में, सुना है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स टेक्स प्लेस, और बाकी पूरी कथा तो बोर्ड पे मैंने लिखी दी है, तो टेक द स्क्रीनशॉट। Alright, now let's see the formation of bile juice and what are the constituents of the bile juice. Okay, let's understand the formation of bile. बनता तो बनता कैसे है, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा गॉल ब्लैडर, राइट। ये क्या है मेरा गॉल द ब्लैडर, है ना, गॉल ब्लैडर। नाउ व्हाट डज दिस गॉल ब्लैडर डू, इट कॉन्सेंट्रेट्स एंड स्टोर्स द बाइल, कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम मैंने क्यों नहीं मिटाया मेरी मर्जी, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल कर रहे हैं, राइट। नाउ हाउ डज दिस बाइल फॉर्म्स, तो बाइल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या क्या होता है, ठीक है। बाइल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखो क्या क्या है। सबसे पहले ये एक एक्सोक्राइन फंक्शन है, ठीक है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन बोलेंगे हम इसको, एक्सोक्राइन सिक्रेशन, ये उसका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी या फिर मैं बोलूँ कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसके अंदर है वाटर, ढेर सारा वाटर, ये तो होना ही था। बाइल जूस जो है, बाइल जूस इज ग्रीनिश एंड येलोइश इन कलर, मतलब येलोइश ग्रीन कलर होता है, किस वजह से, तो वो होता है ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स। किसके वजह से होता है, बाइल पिगमेंट्स। अब ये बाइल पिगमेंट्स आए कहाँ से, इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे, तो समझो, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये है मेरा लिवर, क्या है, लिवर। अभी मैंने क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना जो भी ब्लड है डीऑक्सीनेट वो लिवर में भेजता है, क्योंकि डायरेक्टली भेजेगा तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो उसी तरह से एक ऑर्गन होता है ऊपर, स्प्लीन, ओके। एक और ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक और ऑर्गन है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्प्लीन, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तीनों क्या करते हैं, अपने अपने पोर्टल वेन से अपना जो भी ब्लड है वो भेज रहे हैं लिवर में। एट द एंड कहाँ पे जा रहे हैं, लिवर में। नाउ दिस स्प्लीन, ये जो स्प्लीन है ना तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोल रहे हैं, ग्रेव यार्ड फॉर आरबीसीज। तुम्हारे जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं, जितने भी रेड ब्लड सेल्स, ऑल विल डाई ओवर हियर स्प्लीन, सबका मकबरा यहीं बना हुआ है ना। तो स्प्लीन में क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी हो रहा है खत्म। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, सी आई राइट ओवर हियर, आरबीसी के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, फोकस, हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड कलर इंपार्ट कर रहा है। अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, हीम ग्लोबिन, तो ग्लोबिन क्या है मेरा, प्रोटीन, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर बन जाएगा ग्लूकोज। तो बताइए इस प्रोसेस का नाम, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट पोर्शन इज नोन एज व्हाट, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बन गया, यूज हो गया, ओके। हीम का क्या होगा, तो हीम जो है ये बनाता है तुम्हारा बाइल पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड बिलीरुबिन, और एक होता है बिलीवर्डिन, ओके। तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम द हीम सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में से ग्लोबुलिन अलग प्रोटीन, और जो हीम है दैट इज द आयन पार्ट, है ना, आयन से बना होता है ये। तो आयन में से तुम्हारा क्या बन गया, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन।
तो बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन क्या है? बाइल पिगमेंट। इनका काम क्या है? तो टट्टी रे टट्टी तेरा रंग कैसा है ना, तो आपका जो पॉटी होती है, जो फीकल मैटर है, जो स्टूल है, फीसिस है ना, उसका जो कलर होता है येलो येलो डर्टी येलो, दैट इज ड्यू टू दिस पिगमेंट्स बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो बिलिरुबिन बिलीवर्डिन विल इम्पार्ट द कलर। फिर आते हैं हमारे महान बाइल सॉल्ट्स। क्या आते हैं? बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स में हमारे पास दो टाइप हैं। पहला है सोडियम टोरोक्लोरेट, सोडियम टोरोक्लोरेट, और फिर है पोटेशियम ग्लाइकोलेट। इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका बेटा फंक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो अब इनके पास ऐसा तो कौन सा फंक्शन है कि इंपॉर्टेंट बन गए? तो दिस बाइल सॉल्ट्स विल डू इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या कर रहे हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोले तो क्या? यानी द बिग ग्लोब्यूल्स ऑफ द फैट्स, है ना। मैं इमल्सिफिकेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। द बिग ग्लोब्यूल्स ऑफ द जो फैट्स हैं, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो सकते, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करके देता है। कौन? बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल सॉल्ट्स विल डू द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, द बिग ग्लोब्यूल्स ऑफ द लिपिड्स और द फैट्स कन्वर्ट हो जाएगा इनटू स्मॉलर मिसल्स। ये क्या बन गया? मिसल्स। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि भाई अवेलेबल सरफेस एरिया इज मोर नाउ। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल, उतना मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट्स, इन दिस बाइल, ये जो बाइल है, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता। कहाँ लिखूँ मैं? जगह कहाँ है? कहीं तो होगी, ये रही। ओके, नो एंजाइम्स। बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है। अगर एंजाइम नहीं है तो मैं इसको कैसा डाइजेशन बोलूँगा? एग्जैक्टली पहले वीडियो को याद करो, फिजिकल डाइजेशन, है ना। अगर एंजाइम नहीं है तो केमिकल ब्रेकडाउन तो हो ही नहीं रहा, तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल डाइजेशन। अंडरस्टूड? तो ये बात हो गई हमारे बाइल की। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स कैसे बन रहे हैं? बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रह गया बाकी, जो बाइल जूस है, लिवर है, इन सब की वजह से पीएच कितना आएगा? 7.4 से लेकर 7.7 तक। स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। व्हाट फॉर? स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम इसीलिए हो रहा है ताकि जो आपका पेनक्रेटिक जूस है उसके अंदर जितने पेनक्रेटिक एंजाइम्स है वो हो सके एक्टिवेट। बाइल जूस में और क्या क्या प्रेजेंट है? बाइल जूस में मिलेगा आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो मुझे जगह फिर से नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपका वेस्ट मटेरियल है, कोलेस्टेरॉल, राइट। कोलेस्ट्रॉल मिलेगा और एक अच्छा चीज़ भी है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, क्या है? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में एक प्रॉपरली अगर बोलूँ जो बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है दैट इज लेसिथिन। लेसिथिन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स को रोकता है। गॉल स्टोन्स बोले तो गॉल ब्लेडर के अंदर पथरी हो जाना, है ना। गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोन हो जाता है, हम उसको बोलते हैं गॉल स्टोन्स। तो गॉल स्टोन्स का प्रिवेंशन कौन करेगा? फॉस्फोलिपिड्स, जो कि प्रेजेंट आपके बाइल में। तो बोर्ड पूरा भर चुका है। आप एक काम करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, और इफ यू लाइक्ड माय एक्सप्लेनेशन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।